आप सभी लोग ने महाभारत की कहानी तो अवश्य सुनी होगी। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसका कल्पना कर पाना बहुत ही कठिन है। महाभारत में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी बनना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। कौरवों का अपने चचेरे भाइयों के लिए गुस्सा, लालच, मानसिक रूप से भटक जाना, बदले की भावना, ताकत का घमंड इत्यादि महाभारत के भयंकर युद्ध का कारण बना था। लेकिन आज हम आपको महाभारत में द्रौपदी की चीरहरण के बारे में जानकारी देने वाले हैं। व्यूअर्स, हम आपको बहुत सारे रोचक वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिए हैं, दिखाए हैं, आगे भी जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे इसे रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महाभारत में पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए थे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी जी ने द्रौपदी को जीत लिया था। जब द्रौपदी को दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने जीता, तब इस समय दुशासन द्रौपदी को बाल से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेकर आ गया था। उस समय के दौरान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे महान लोग सभा में बैठे हुए थे, लेकिन सभी लोग सर झुकाए द्रौपदी का ये अपमान देख रहे थे। किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की थी। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारी गई, लेकिन जब द्रौपदी को घसीटकर सभा के अंदर लाया जा रहा था तो द्रौपदी को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि उनका चीरहरण होने वाला है। जब द्रौपदी को सभा में लाई गई, तब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा था। तभी द्रौपदी को ऐसा आभास हुआ कि ये संकट बहुत बड़ी है। ऐसी स्थिति में उनको लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी के अलावा और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए द्रौपदी ने हरि हरि अभयम कृष्णा, अभयम का नाम पुकार कर अपने सखा भगवान श्री कृष्ण जी को बुलाया। अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि आखिर भगवान कृष्ण जी ने द्रौपदी के पुकार का इंतजार क्यों किया और द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वहां पर तुरंत क्यों नहीं गए। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण जी के सखा उद्धव उद्धव भागवत में कई सवाल करते हैं। चलिए जानते हैं श्री कृष्ण और उनके सखा उद्धव में हुए इन वार्तालाप के संवाद के बारे में। भगवान श्री कृष्ण जी से उद्धव कहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो पांडवों के सबसे प्रिय और करीब मित्र हैं और उन्होंने आपके ऊपर हमेशा से ही पूर्ण विश्वास किया है। कृष्ण जी, आप तो महान ज्ञानी हैं, आपको पूरी दुनिया की खबर रहती है भविष्य में क्या होगा, भूतकाल में क्या हुआ था और वर्तमान में क्या हो रहा है। इन सभी बातों का आपको अच्छी तरह से ज्ञान है। आप पांडवों के सबसे सच्चे मित्र हैं, लेकिन जो कार्य आपने किया है, क्या उससे आपको ऐसा लगता है कि आपने सच्चे मित्र की परिभाषा दी है? अपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका, लेकिन आपने किस्मत को भी युधिष्ठिर के पक्ष में नहीं मोड़ा था। अगर आपकी इच्छा होती तो युधिष्ठिर जुए में कभी भी नहीं हारता। आप चाहते तो युधिष्ठिर की विजय होती। धर्मराज युधिष्ठिर जुए में अपने धन, राज्य और यहाँ तक कि खुद को हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने उन्हें नहीं रोका। इसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाया, इसके बाद भी अपने नहीं रोका। सब कुछ हारने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को अच्छी किस्मत वाला बताने वाला और उसने द्रौपदी को दांव पर लगाने की सलाह दी। दुर्योधन ने पांडवों को कहा कि जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देगा। जिस लालच में पांडव आ गए, परंतु आपने उनको वहां पर भी नहीं रोका। जब पांडव दुर्योधन के बहकावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए, तब भी आपने उनको सहायता नहीं की। अगर आप चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से पासों को धर्मराज की तरफ कर सकते थे, लेकिन तभी भी आप बीच में नहीं आए। जब द्रौपदी को पांडव जुए में हार गए, तब उसकी लाश उतारी जा रही थी, तो आपने वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई। परंतु आप ये दावा किस प्रकार कर सकते हैं? भरी सभा के अंदर द्रौपदी को एक व्यक्ति घसीट कर लाया और सबके सामने निवस्त्र किया। एक महिला के लिए उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यहाँ पर आपने क्या किया? आपने किस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाई? जब आपने मुसीबत के समय सहायता नहीं की तो इसका क्या फायदा हुआ? क्या यही धर्म है? उद्धव के द्वारा पूछे गए इन सवालों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उद्धव से कहा, यही सृष्टि का नियम है, जो विवेकवान होता है वही जीत हासिल करता है। उस समय के दौरान दुर्योधन के पास विवेक था, परंतु धर्मराज के पास विवेक नहीं था। बस वही वजह थी जिसके कारण धर्मराज को हारना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी आगे बोले, भले ही दुर्योधन के पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको पासों का खेल खेलना नहीं आता था। उसने अपने मामा शकुनी का इस्तेमाल किया था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर धर्मराज भी चाहते तो उनकी तरफ से मैं खेलता, अगर शकुनी और मैं खेलते तो
विचार करो, सोचो, दोनों में से कौन विजय होता। दोनों में से कोई ना कोई तो जीत हासिल ही करता। सबसे बड़ी गलती उन्होंने मुझे खेल में शामिल ना करके की है। चलो इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती भी हुई है। उन्होंने गुस्से से ये प्रार्थना की थी कि तब तक मैं सभा में ना आऊं जब तक मुझे ना पुकारो, क्योंकि वो मुझसे छुप कर खेलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे इस बात का पता चले वो जुआ खेल रहे हैं। इन्होंने अपनी प्रार्थना से मुझे बांध दिया था। इस वजह से मैं बाहर इंतजार कर रहा था। अगर मुझे कोई पुकारता तो मैं अवश्य जाता, लेकिन सब के सब जुए में इतने व्यस्त हो गए कि वो मुझे ही भूल गए और अपनी किस्मत और दुर्योधन को कोसने में लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जब द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में घसीटकर दुशासन के द्वारा लाया जा रहा था, तब द्रौपदी अपनी शक्ति के अनुसार उसका सामना करती रही, लेकिन उसने तभी भी मुझे नहीं पुकारा था। जब द्रौपदी को निवस्त्र करना आरंभ किया जा रहा था, तब उसकी बुद्धि जागी, तब उसने मुझे याद किया, तब मैंने पहुंचकर रक्षा की। अब तुम ही बताओ, ऐसी स्थिति में भला मेरी क्या गलती है। भगवान कृष्ण जी ने ये सारी बात अपने सखा उद्धव को बताई। इस पर उद्धव बोले हैं, कृष्ण, आपने जो भी स्पष्टीकरण दिया है वो प्रभावशाली जरूर है, परंतु मैं इन सब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। क्या मैं आपको और एक सवाल पूछ सकता हूँ? तब कृष्ण जी ने उद्धव को प्रश्न पूछने की अनुमति दी। तब उन्होंने कहा कि आपके इन सभी स्पष्टीकरण से ये अर्थ निकल कर आता है कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका कोई भक्त किसी मुसीबत में फंसा हुआ है तो क्या आप अपने आप जाकर उसको सहायता नहीं करेंगे? श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उद्धव को कहते हैं कि हर किसी को उसका कर्म फल के आधार पर ही उसका जीवन का संचालन होता है। मैं इसको नहीं चलाता और ना ही मैं हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो मात्र एक साक्षी हूँ। ईश्वर के धर्म के अनुसार मैं तुम्हारा नजदीक ही रहकर सब कुछ देख रहा हूँ। श्री कृष्ण जी उद्धव से ये भी कहते हैं कि तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझाने की कोशिश करो। अगर तुम सब कुछ समझकर इसका अनुभव करने लग जाओगे तो मैं तुम्हारा आसपास साक्षी के रूप में ही हर वक्त रहूंगा। क्या तुम इस समय कुछ गलत या बुरा कर पाओगे? निश्चय ही तुम कुछ भी बुरा नहीं कर पाओगे। अगर धर्मराज ये समझ लेते कि हर समय मैं उनके पास साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो अज्ञान थे और अज्ञान में ही वो जुआ खेलते रहे। इस पर उद्धव मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान रहस्य बताया आपने।